प्रमोट करते हैं, कितने इवेंट में आप जाते हैं, कितने इवेंट्स में आप अपनी टीम को लेकर जाते हैं। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होते हैं मोदी केयर के अंदर। फ्रेंड्स, इवेंट की जहां बात आती है तो क्या मिलेगा आपको इवेंट में आने से? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मोदी केयर प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को बताना है, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर देने वाला हूं। जब वो आते हैं बड़े बड़े कमिटमेंट अपने आप से करते हैं, लेकिन स्कोर को भूल जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जब उनका अपलाइन उनको फोन करता है तो रिजल्ट निकलता है फोन को साइलेंट मोड पे, या फोन उठाना बंद, या अपलाइन ब्लॉक। होता है कि नहीं होता? फ्रेंड, बहुत कोर स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट कोर स्टेप उन बंदों ने छोड़ दिया होता है। दैट इज इवेंट, दैट इज MTS। बताना चाहूंगी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, E फॉर एजुकेशन। जब भी आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप टीचर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो क्वालिफिकेशन थी वो पहले थी, लेकिन मोदी के बिजनेस डिफरेंट बिजनेस है। यहां डिफरेंट चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, यहां डिफरेंट एनवायरनमेंट हमको मिलेगा जो इस बिजनेस की नीड है। चाहे वो सॉफ्ट वॉश का डेमो हो, चाहे वो स्टेरिक्लीन को घोल के दिखाना हो, चाहे वो 9 कोर्स हो, चाहे वो 4 बेसिक्स है, ये यहाँ की एजुकेशन है। अगर आपने वो ले ली, आप हो सक्सेसफुल। तो फ्रेंड, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक आदमी होता है, मेले में चला जाता है। मेले में जाने पे उसको एक बहुत बढ़िया बांसुरी वादक दिखता है, बांसुरी बजा रहा होता है। आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, वाह कितना मधुर संगीत निकल रहा है इसकी बांसुरी से। वो भी जाता है, बोलता है ये बांसुरी बड़ी बढ़िया है, आप मुझे अपनी वाली बांसुरी दे दो। लेकर आ जाता है घर पे, बड़ा खुश, अपने सब परिवार वालों को बिठा लेता है अपने पास में और बांसुरी बजाने लगता है। और जब बांसुरी बजाता है तो आवाज आती है भौ 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 भौ। बड़ा गुस्सा चढ़ता है उसको। वापस मेले में जाता है, उसी बांसुरी वाले के पास जाता है, उससे लड़ाई करने लगता है कि तुम जब बजा रहे थे तब तो बहुत अच्छी बज रही थी, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। तो बांसुरी वाला उसको कहता है भैया बांसुरी तो बजेगी, लेकिन सीखना पड़ेगा। 5 लाख तो कमाओगे, 10 लाख तो कमाओगे, लेकिन सीखना पड़ेगा। ठीक है? तो पहला हुआ सीखना है, एजुकेशन अपने को लेनी है। सेकंड V है, V फॉर विजुअलाइजेशन। जब भी आप इवेंट में आते हो, अपने किसी भी बड़े अपलाइन का सम्मान होते हुए देखते हो, उनके गले में मालाएं पड़ते हुए देखते हो, उनके ऊपर फूलों की बारिश होते हुए देखते हो, उनको किसी ओपन जिप्सी में लेकर जाया जाता है, उनको बड़ी बड़ी ट्रॉफियों से नवाजा जाता है। उस वक्त जो आप फील करते हैं, जो आपका आंखें विजुअलाइज करती है, जो आपका दिल विजुअलाइज करता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स? अपलाइन को देखते देखते शुरू में आपको वो अपलाइन दिखता है, वो लीडर दिखता है, लेकिन कुछ समय के बाद इन्हीं सीटों पर बैठे बैठे आप यहाँ पर अपने आप को विजुअलाइज करने लगते हो, आप यहाँ पर अपनी छवि देखने लगते हो, आप यहाँ पे अपने आप को CBD फील करने लगते हो। और इसीलिए ये बिजनेस इतना बड़ा होता है जब आपको ये विजुअलाइजेशन की पावर आती है। तीसरा E, V और E। E मतलब जब भी आप सेमिनार के अंदर आते हो तो एक बहुत बड़ी हमारी बीमारी होती है, एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूज तो सब समझते हैं ना, हिंदी में बहाना साइटिस। बहाने हम बहुत लगा लेते हैं। अरे वो रेणु गुप्ता, उनको तो क्या उनके हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो तो कर लेती हैं। वो निशा गुप्ता जी, उन्होंने तो पहले MBB किया था, उनको उनके हस्बैंड तो भैया सारा काम वही करके दे देते हैं, इसलिए वो मोदी केयर कर सकती है। अरे वो सीकर वाले वीरू भैया, उनको तो भैया बहुत जोश है और ये बिजनेस तो जोश पे चलता है। बहाने हम सब लोग बहुत लगा देते हैं। मेरे पास तो बच्चे छोटे हैं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मेरी तो इतनी बाइंग कैपेसिटी है ही नहीं। लेकिन जब आप सेमिनार, इवेंट, मीटिंग, ट्रेनिंग के अंदर आते हो ना, तो आपके इस एक्सक्यूजाइटिस बीमारी का इलाज हो जाता है। जब आप निशा भाभी को देखते हो तो आपको लगता है कि वाओ, कोई हाउसवाइफ मोदी केयर कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। जब आप छोटे बच्चे वालों को देखते हो, कोई प्रियंका मोदी केयर कर सकती है, आपको यकीन होगा कि छोटे बच्चों वाली लेडी भी मोदी केयर कर सकती है। जब आप वीरू भैया को देखते हो, आपको यह पता लगेगा कि कोई कम पढ़ा लिखा आदमी भी मोदी केयर कर सकता है। जब आप
किसी स्टूडेंट को देखते हो, अपने आप को देखते हो, कोई अक्षय दत्ता आपको मिलेगी स्टेज पर, आपको पता लगेगा कोई स्टूडेंट भी मोदी केयर कर सकता है। जब आप किसी विजय लक्ष्मी जी को देखोगे, आपको ये पता लगेगा कोई दूध बेचने वाली भी मोदी केयर कर सकती है। और फ्रेंड, इससे आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत हो जाएगा। हो गया EVE। और अब बारी आती है N फॉर नरिशमेंट। जब आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आते हो, आपका होता है नरिशमेंट, आपका होता है पोषण। आपके अंदर जैसे एक पौधा होता है, छोटा सा बीज हमने डाला है, लेकिन जब तक उसको सिंचाई नहीं मिलेगी, जब तक उसको मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जब तक उसको वो पोषण नहीं मिलेगा, तब तक वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा। और बड़ा तो छोड़िए, विशाल वृक्ष तो आप भूल ही जाइए, विशाल वृक्ष वो नहीं बन पाएगा। उसको पल पल सिंचाई की जरूरत है, उसको पल पल बाहर की तेज हवाओं से बचने की जरूरत है, उसको बाहर के कीड़े मकोड़ों से बचने की जरूरत है, उसको जो भी आंधी तूफान आती है उनसे बचने की जरूरत होती है। और फ्रेंड, ऐसा ही होता है हमारे साथ बिजनेस में। जब हम नए नए आते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, लोग हमें मना कर देते हैं। अगर आप सेमिनार में आते हो, अगर आप मीटिंग में आते हो, अगर आप अपने अपलाइन से मिलते हो, आपके अपलाइन आपकी सिंचाई कर देते हैं, आपके अपलाइन आपको नरिशमेंट दे देते हैं, आपके अपलाइन आप में वो न्यूट्रिशन डाल देते हैं, वो खाना डालते हैं, चाहे वो रीडिंग बुक्स की तरह से हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्टोरी की तरह से हो, चाहे वो खुद ही मोटिवेशन बन के आपके सामने खड़े हो। तो फ्रेंड, यहां से हमें मिलता है नरिशमेंट, हमें मिलती है यहां से सिंचाई। और उसके बाद बारी आती है टी फॉर टीम। फ्रेंड, कहा गया है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनके पास अगर आप गौर से देखेंगे तो सबके पास टीम है, सबके पास लोग हैं, सबके पास नेटवर्क है, सबके पास। और मोदी केयर के बारे में तो कहा ही जाता है कि ये बिजनेस टीम का बिजनेस है, ये बिजनेस नेटवर्क का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। यहां पर हमें ना केवल लोग मिलते हैं, बल्कि लोगों के साथ कैसे हमने रिलेशन मेंटेन करने हैं, कैसे हमें अपनी टीम को गाइड करना है, कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करना है, कैसे अपनी टीम को प्यार करना है। ये सब चीजें हम यहाँ पर आके सीखते हैं। जब कोई वीरू भैया, जिसकी कोई बहन नहीं है लेकिन इतनी सारी बहनें नहीं पैदा हो जाती है उनके लिए, जब कोई निशा भाभी, जिसका कोई रिलेशन नहीं है लेकिन आज सब निशा भाभी को भाभी 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 गुरु माँ बोल देते हैं, यहाँ पर रिलेशन बिल्ड होते हैं, यहाँ पर टीम बन जाती है और ये टीम आपका परिवार बन जाता है। तो सोच कर देखिए फ्रेंड्स, परिवार के साथ अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो किसको परेशानी हो सकती है? क्या आपके हस्बैंड को, क्या आपके सास ससुर को, क्या आपके बच्चों को? किसी को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आपकी टीम आपका परिवार बन जाता है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस, बहुत इंपॉर्टेंट है एस, सी इट बिग। अभी तक हम लोग क्या थे, बुरा मत मानिएगा, कोई भी बुरा मत मानिएगा, अभी तक हम सब लोग थे कुएं के मेंढक। देखा है कुएं का मेंढक सबने? छोटा सा कुआं, उसकी छोटी सी सर्कमफेरेंस, और उस छोटी सी सर्कमफेरेंस में वो मेंढक जो है वो कूदा मारता है, छलांगे मारता है कि नहीं है? उसको वही दिखता है। और अगर वो ऊपर आसमान भी देखेगा ना, तो कितना सा आसमान दिखेगा उसको? उसी कुएं जितना ही आसमान दिखता है, उसके लिए वही दुनिया है। और आज से पहले हम भी वही कुएं के मेंढक थे, हमने कभी बड़ा देखा ही नहीं, तो हमारा दिल, हमारा दिमाग विश्वास ही नहीं करता। जब बात होती है कि भैया मैं 1 लाख कमाती हूं, लोगों को विश्वास नहीं होता, लोग हंसी में उड़ा देते हैं। सोचो 5 लाख पे कैसे होएगा, सोचो 10 लाख पे कैसे होएगा, क्योंकि उन्होंने इतना ही देखा है। गलती उनकी नहीं है। एक कुएं का मेंढक होता है, उससे एक बार समंदर का मेंढक आके मिलता है। समंदर का मेंढक जो बहुत बड़ा उसका एरिया है, बहुत विशाल उसका एरिया है। समंदर का मेंढक आके कहता है, बेटा बाहर चल भाई, बाहर चल, बाहर बहुत बड़ा विशाल समंदर है, वहां खूब बड़ी बड़ी कुदार मारेंगे, छलांगे मारेंगे, और बड़ा वहां पे मिलेगा, वहां पे बहुत ये होगा, वहां पे बहुत वो होगा, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। वो कहता है कितना? 1 छलांग मारता है कुएं के अंदर ही। कितना पहुंचेगा? इतना नहीं भाई, बहुत बड़ा। अब वो भी नहीं बता पा रहा। जो समंदर का मेंढक है वो भी नहीं समझा पा रहा। नहीं भाई बहुत बड़ा। वो 1 छलांग और मारता है। इतना नहीं भाई, इतना नहीं, और बड़ा। वो 1 छलांग
और मारता है और जाके कुएं की दीवार से सर टकरा जाता है। तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब तक कुएं का मेंढक कुएं में ही रहेगा उसको इतना ही दिखाई देगा, लेकिन जब वो समंदर में आएगा, जब वो बाहर आएगा, उसका आसमान खुला होगा, उसका जल चारों तरफ फैला होगा और वहां पर उसको कुछ बड़ा नजर आएगा। फ्रेंड, यही होता है जब हम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं, हम बात करते हैं कोई सुरेखा भार्गव मैम 80 लाख कमाती है, दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाते हैं, खुलते हैं। Yes. कोई 26 साल की लड़की 9.5 लाख रुपए कमा रही है, दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाते हैं। जब कोई सेमिनार में आएगा, कोई मनोज मलिक जी के बारे में बात करेगा, 16 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। इंजीनियर जो जॉब करते थे, जो नौकरी करते थे, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। जब वीरू भैया को देखेंगे, जब जगत सर को देखेंगे, जब निशा भाभी को देखेंगे, तो सबके दिमागों के ढक्कन खुल जाएंगे, बड़ी पिक्चर दिखेगी। और जब तक बड़ी पिक्चर नहीं दिखेगी दोस्तों, बड़ा करने का सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है, EVENTS इवेंट्स, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स जरूर अटेंड करना है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार का जरूर पार्ट बनना है। और कितना, कब तक मीटिंग में आना है, कब तक ट्रेनिंग में आना है? जब तक आप खुद यहां पर खड़े होकर ट्रेनिंग देने लायक ना बन जाओ, जब तक आप यहां पर खड़े होकर ट्रेनिंग देने लायक ना बन जाओ, जब तक आपकी ट्रेनिंग पर हजारों लोग तालियां बजाना न लग जाए, जब तक आपको सुनने के लिए टिकट ना लगे, जब तक आपको किसी बड़े बड़े सेमिनार में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बुलाया जाने लगे, तब तक मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं है, नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। ग्रेट, जोरदार तालियां दोस्तों, जबरदस्त टीचिंग के लिए। क्या बात, बहुत ही शानदार तरीके से बताया। और ओवर टू यू आशीष जी।